देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। एक्सरसाइज 6.1। पहले का पहला सवाल देखिए, समरूप और सर्वांग सम ये दोनों चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। समरूप और सर्वांग सम क्या होती हैं? समरूप होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो उनके जो संगत कोण हैं वो समान होने चाहिए, कोण समान होने चाहिए, और भुजाएं जो होती हैं भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। भुजा का क्या होना चाहिए? अनुपात समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो ये दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं तो दो आकृति समरूप हो जाती है। सर्वांग सम के लिए हर चीज़ बस समान होना चाहिए। संगत कोण भी समान हो, बिल्कुल समान हो, और भुजाएं भी बिल्कुल समान हो, अनुपात में नहीं, एक जैसी हो, तो तब ये सर्वांग सम होते हैं। और पहले का पहला सवाल है, इसमें सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या सम। देखिए, सभी वृत्त के बारे में बोल रहा है। कोई स्पेशल दो वृत्त के बारे में कहता है तो सोचते भी सभी वृत्त में एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, और सर्वांग सम तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है। तो क्या होंगे ये? पहले के पहले में क्या आएगा? समरूप। समरूप हैं ये दोनों। अभी हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा गोल नहीं बने हैं, लेकिन वृत्त जो होता है एकदम गोल होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ये समरूप है। लेकिन सर्वांग सम नहीं है, छोटे बड़े हो सकते हैं। दूसरा, पहले का दूसरा, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांग सम। वर्ग, बिल्कुल यही कंडीशन इसमें आ जाती है। सभी वर्ग के बारे में बोल रहा है। एक छोटा भी वर्ग हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं समान है, बड़ा वर्ग भी हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो सर्वांग सम तो नहीं हो सकता क्योंकि भुजाएं हर चीज़ समान होनी चाहिए सर्वांग सम होने के लिए। तो क्या होंगे? ये भी समरूप होंगे। तो क्या आएगा इसमें? समरूप। अब वो कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हैं? वो सब के सब समरूप हों। देखिए, समबाहु समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों कोण समान, तीनों भुजाएं समान, चाहे छोटे और बड़े हों। जैसे मान लो ये दो हमारे पास समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज हैं तो इसके तीनों कोण कितने कितने के होंगे? 60-60 डिग्री के। और इसके भी तीनों कोण कितने कितने के होंगे? 60-60 के, तीनों बराबर होंगे। तो इनके दोनों के आपस में देखेंगे तो कोण समान हो गए। और भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये इसकी भुजाएं एक मान लो, इसकी भुजाएं दो मान लो। इसकी तीनों भुजाएं एक एक की होंगी क्योंकि समबाहु है। इसकी भुजाएं तीनों दो दो की होंगी क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो क्या होगा? भुजाओं का अनुपात भी समान आ जाएगा। एक का भाग देंगे दो में तो दो आ जाएगा। कुछ भी हो, मतलब अनुपात समान आएगा। एक दो हो, तीन चार हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भुजाओं का अनुपात देखेंगे समान, तो ये क्या हो गए? समरूप हो गए। और कौन से त्रिभुज समरूप हुआ है? समबाहु। समबाहु। अब समद्विबाहु के बारे में आप देखो, समद्विबाहु में क्या है? दो भुजाएं समान होती हैं, तो ना तो इसमें कोण समान हो सकते हैं। अलग अलग अगर छोटा बड़ा ले लेंगे तो ना तो इसमें कोण समान हो सकते हैं, और ये जो बीच की दूरी, ये ऊंचाई है, ये भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो भुजाओं का अनुपात भी समान नहीं आएगा, और ये जरूरी नहीं है कि इनके जो कोण है वो समान आ जाए। स्पेशल कंडीशन हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज चाहे जैसा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या है? समरूप होंगे। तो तीसरे में क्या आएगा अपना? समबाहु। समद्विबाहु नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी, ये तो बिल्कुल समरूपता की परिभाषा ही है, उनके संगत कोण समान हो। बिल्कुल समान, इसमें बराबर दिया है तो इसमें क्या भर देंगे? बराबर। संगत कोण बराबर होंगे तभी तो वो समरूप होंगे। अभी अभी बताया है, समरूप होने के लिए दो कंडीशन होती हैं, कोण समान हो, भुजाएं समान अनुपात में हों, और भुजाएं समानुपाती हों। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? भुजाएं समानुपाती। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृति। समरूप आकृतियां।
देखिए, दो संभाव उदाहरण, आपको उदाहरण देना है। दो समबाहु त्रिभुज है। अभी ये जो वृत्त है, वर्ग है, हमने समबाहु लिख रहे थे तो समबाहु लिख लो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज चाहे छोटे हों बड़े हों, अभी हमने क्लियर कर लिया है ये क्या है, समरूप होते हैं। तो एक उदाहरण तो आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, अभी यहाँ बताया है। तीनों कोण 60-60 के होंगे, तीनों कोण बराबर हो गए। और चाहे छोटे बड़े त्रिभुज होंगे तो तुम छोटे वाले की भुजा का भाग आप संगत भुजा में दोगे बड़े वाले त्रिभुज की में, तो जो भी अनुपात आएगा वो तीनों भुजाओं का समान आएगा। तो समबाहु त्रिभुज हो गए। इसके अलावा वर्ग हो गया आपका, वर्ग अभी क्लियर किया है, क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग छोटा हो या बड़ा हो तो कोण समान हो गए। दूसरे ये छोटे वर्ग वाले की भुजा का अगर आप बड़े वाले वर्ग की भुजा में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो चारों में समान आएगा, चारों भुजाओं में, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा इसकी भी समान है, वर्ग की चारों भुजा उसकी भी समान है। तो ऐसे ही हम वृत्त का भी दे सकते हैं, पर दो उदाहरण पूछें तो काफ़ी है। अब दूसरे का दूसरा सवाल वो पूछ रहा है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो इसमें आप एक तो त्रिभुज ले लो, उदाहरण देना है आपको। तो जैसे एक आप त्रिभुज ले लो और एक आप मान लो वृत्त ले लिया, तो ये क्यों हो सकते हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और ये वृत्त है, यह समरूप है नहीं है। और जैसे एक आप ले लो समलंब चतुर्भुज, एक आप ले लो वर्ग। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसके तो चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, इसके कोण भी अलग हो गए और भुजाएं भी समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, और इसकी तो चारों बराबर हैं। तो ये आपके दो उदाहरण हो चुके। सवाल नंबर 3, इसमें आप देखिए ध्यान से, दो आकृति दी हैं, दोनों चतुर्भुज हैं, ये तो समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। PQRS, PQRS 1.5 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज इधर दिया है, वर्ग है ये, ABCD। ABCD, चारों भुजाएं इसकी 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसके चारों कोण इसने दिए हैं 90 डिग्री के। अब देखिए, आप भुजाओं का अनुपात देखोगे तो 1.5 का 3 में इसमें भाग देंगे, PQ का AB में तो कितना आएगा 2, और RQ का BC में देंगे 1.5 का 3 में तो 2 आएगा, और SR का CD में देंगे तो भी 2 आएगा, और SP का DA में देंगे तब भी 2 आएगा। तो भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, एक कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन देखिए आप, इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं और इसके चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। अब ये कितने के हैं नहीं पता, लेकिन 90 डिग्री के तो नहीं है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं तब दो आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो ये आकृति समरूप नहीं है या नहीं, इसमें लिख दीजिए समरूप नहीं है, समरूप नहीं